नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि क्या एक पिता अपनी पुत्री की कस्टडी के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकता है। दोस्तों, जर्नली बच्चे की कस्टडी के लिए जो पिता है वो जो माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है उसके अंतर्गत पिटीशन डालता है फैमिली कोर्ट में, और उसमें सालों लग जाते हैं बच्चे की कस्टडी मिलने में। लेकिन यहाँ पे जो है हस्बैंड ने मान लीजिए फादर ने अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई कि भी मेरी बेटी जो है इलीगल डिटेंशन में है, तो अब इलीगल कैद से निकलवाने के लिए, मेरे को कस्टडी दिलवाने के लिए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है वो एक्सरसाइज की जाए। ऐसा हाई कोर्ट में उसने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑर्डर जो है हस्बैंड के फेवर में रहा, फादर के फेवर में रहा कह लीजिए। तो उसकी अपील में, उसकी क्रिमिनल अपील बन के सुप्रीम कोर्ट में आई और इसका नंबर लगा 838, क्रिमिनल अपील नंबर 838 ऑफ 2019। इस केस का टाइटल था तेजस्विनी गौड़ वर्सेस शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एंड अदर्स। दोस्तों, इस केस का टाइटल और केस नंबर बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके किसी केस पे अगर इस केस के फैक्ट मैच होते हैं तो आप इस केस की जजमेंट देके अपने केस को अपने हक में करवा सकते हो। और क्योंकि ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ये जो थ्रू आउट इंडिया है वहाँ पे लागू रहेगा। दोस्तों, बच्चे की कस्टडी के लिए हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में पिटीशन लगती है, लेकिन हैबियस कॉर्पस तब लगती है अगर कोई किसी को इलीगली डिटेन कर लेता है, गैर कानूनी तरीके से कोई किसी को कैद कर लेता है, तो हैबियस कॉर्पस की रिट लगा के उसको वहाँ से निकलवाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फादर था उसने अपनी माइनर डॉटर की कस्टडी के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई थी। दोस्तों, उस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये क्रिमिनल अपील बनी। तो यहाँ पे मैं आपको केस के थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे जो लड़की थी, जो माइनर डॉटर शिखा, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उसकी ट्रीटमेंट के दौरान वो बेटी जो है, जो उसकी मदर थी, उसकी बहन के पास रहने लग गई। मतलब कि उसकी जो मौसी है उसने उसको रख लिया, और जो हस्बैंड था उसको ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डिटेक्ट हो गया। अब जो हस्बैंड था, मतलब जो फादर था, वो टीबी का अपना इलाज करवा रहा था, और जो मदर थी वो अपनी कैंसर का इलाज करवा रही थी, और दौरान इलाज उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है माइनर डॉटर की। और जो हस्बैंड है वो ट्रीटमेंट के बाद क्लेम करता है अपनी बेटी की कस्टडी को। तो दोस्तों, जब उसकी साली मना कर देती है कि भाई मैं आपको कस्टडी नहीं दूंगी, ये तो मेरी बहन ने मुझे रखने के लिए कहा था, तो दोस्तों ऐसे में वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है, हैबियस कॉर्पस की रिट लगा देता है। हैबियस कॉर्पस की रिट वैलिडली कोर्ट कह देता है कि भाई जब एक पेरेंट है, एक जिंदा नेचुरल गार्जियन है, तो उसको कस्टडी का हक है। और बायोलॉजिकल पेरेंट जो फादर है, तो वन ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट अगर क्लेम करते हैं कि भाई बच्चा हमारे पास होना चाहिए और कोई मना कर देता है, तो वो अपने आप में इलीगल है। तो इसलिए जो है कोर्ट ऑर्डर कर देता है कस्टडी के लिए, और इतने दिन तक ध्यान रखने के लिए बेटी का कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भाई आप जो है मिल सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कस्टडी जो है वो इसके फादर के पास ही रहेगी, क्योंकि वो उसका सोल सर्वाइविंग पेरेंट है और वही उसका नेचुरल गार्जियन है। तो इस प्रकार जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ही अफर्म किया, और जो कस्टडी वो अब उसके फादर को दे दी गई। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई अगर कोई पेरेंट्स हैं और उनके बजाय कस्टडी किसी और थर्ड पार्टी के पास है, तो वो अपने आप में इलीगल होगी अगर वो कस्टडी देने से मना करते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे के पेरेंट हैं वो हैबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।